नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद। हम लोग सब्जी बाग के एक परिवार के साथ हैं, जो परिवार बेहद ही परेशान है। इनका कहना है कि इनके घर में पिछले कुछ दिनों से कुछ गुंडे आते हैं और वो गलत कागज़ दिखाते हैं। इन्हें कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाइए। हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर समस्या क्या है, क्या चिंता है और मदद की गुहार किससे कर रही हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम लुब्ना नाहिद है। जी, अब पूरा मामला बताइए कि क्या हुआ आप लोगों के साथ। यहाँ पर हम लोगों को अचानक से खबर मिलती है, मेरे भाई और यहाँ पर भतीजा उस वक्त हैं कि यहाँ पर कुछ गुंडे और बहुत सारी औरतों के साथ 20-25 औरतों के साथ एंट्री ले लिए हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि ये घर हम लोग का है। वो लोग पता नहीं कौन सा कागज़ पेपर लिए हुए हैं, पेपर दिखाते भी नहीं हैं ठीक से, कि कहते नहीं ये हम लोग का घर है, थाने से हम लोग का बात हो चुका है, आप लोग खाली कीजिए। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग थाना नहीं मानेंगे, आप जाइए कोर्ट से ऑर्डर लेकर के आइए, अगर आपका है तो हम लोग खाली कर देंगे। हम लोग यहाँ 1960 से रह रहे हैं और वो लोग इस तरह के हैं। हम लोग शरीफ आदमी हैं, हम लोग उन लोग से लड़ नहीं सकते हैं। उन लोग क्या वहाँ किए हैं, कोई हम लोग की मदद के लिए भी नहीं आ रहा था उस वक्त, और ये लोग उस वक्त मौजूद थी। आपका क्या नाम है? सादका खातून। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन अचानक से बहुत से लोग घुस आए, लेडीज़ और जेंट्स सब सामान के साथ। उन लोग हमको गाली गलौज करने लगे और कहने लगे यहाँ से निकलो, ये हम लोगों का घर है, ताला लगा दिया। कहने लगे ये हम लोगों का है, हम लोग तो यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, और कहने लगे ज़्यादा करोगे तो हम तुम लोग को टपका देंगे। यही सब करके धमकी धक्का धक्की करके सब बैठे हुए थे। फिर हमने पुलिस से मदद मांगी, तो फिर पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप भी रहिए वो भी रहें। तो हम लोग कहा हम लोग कोर्ट से आप आइए ना, हम लोग दे देंगे, अगर सही है तो दे देंगे, और नहीं तो अभी हम लोग को कहने लगे नहीं हम लोग यहीं रहेंगे, ये हम लोग का है, आप लोग निकलिए। तो हमने अचानक किसी के घर में कोई नहीं घुस सकता, और हम लोग तो आज से नहीं, हम लोग तो इतनी बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, कितने सालों से, बस यही सब हुआ है। और तो पुलिस प्रशासन से आप लोगों को क्या जवाब मिला? ये उम्मीद है कि हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि मेरे भैया को तो वहाँ पर ही थाने पर ही वो बोल दिया है कि तुमको नहीं छोड़ेंगे। भैया बहुत डरे हुए हैं, वो घर से नहीं निकल रहे हैं, उनको मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। उनको इस बात का डर है कि वो लोग बाहर निकलता है, मान लो वो लोग अगर इस टाइप का है, गुंडा है, कुछ भी कर सकता है। जब वो घर में घुस सकता है, घर में आ कर के दिन दहाड़े वो लोग बहुत कुछ कवर अप था, वो लोग पता नहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिए हुए था जिससे हम लोग बहुत डर गए थे। तो हो सकता है ये लोग बाहर जाता है, ये भतीजा है, उनका बेटा है, ये लोग बाहर जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को पुलिस से एक तो प्रोटेक्शन चाहिए, दूसरा ये भी चाहिए कि भाई अगर उसका पेपर सही है तो आप सही जेन्युइनली उसको आप चेक कीजिए, और हमारे पास भी सारे पेपर है, हम लोग को भी जेन्युइनली चेक कीजिए और इस मैटर को जल्द से जल्द ख़त्म कर दीजिए। जिसका है हम लोग नहीं बोल रहे, अगर वो कुछ कराए है, पता नहीं जिसने किया भी, अगर वो मोटेशन बनाया भी है, पूरा पेपर नहीं क्लियर करके बनाया है, तो उन लोगों को देखना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ मोटेशन कैसे बन गया। सीएम नीतीश कुमार से कुछ गुहार आप लगा रही थी? जी, नीतीश जी से हम लोग यही आग्रह कर रहे हैं कि कृपया हम लोग पर ध्यान दीजिए। हम लोग बहुत डर गए हैं, हम लोगों का यही एक घर है, इसी में हम लोग कारोबार करते हैं, इसी से हम लोग का पूरा चलता है। बेटी है, शादी करना, ये पढ़ाई करना है, सब कुछ करना। अगर ये हम लोग के हाथ से चला जाएगा तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचेगा। 4 दिन से हम लोग का कारखाना बंद है, पैसा नहीं आ रहा है, वही चलता है, तो सबका जीविका इससे जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग उनसे गुहार करते हैं कि कृपया हम लोगों की मदद की जाए इस मामले में। चलिए, तो ये एक मामला जो पटना के सब्जी बाग का है, हमने आपको बताया। आगे देखना है कि सरकार और प्रशासन इस पर कितना संज्ञान लेती है और कितनी कार्रवाई करती है। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें। आपकी भी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।